एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल GS5 विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम भारत और साथ में विश्व के जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है आपका। पूछ लेगा गंगा के किनारे कौन सा जो शहर बसा हुआ है, या पूछ लेगा पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा है, या पूछ लेगा वॉशिंगटन DC है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा क्यों पूछा जाता है और ऐसा होता क्यों है वो जानेगा। कोई भी सभ्यता, चाहे वो प्राचीन सभ्यता हो या अभी जो हमारा आधुनिक समाज हो, कहाँ जो मानव बस्ती है वो कहाँ बसती है, वो बस्ती है आपकी जहाँ पर आपकी नदियाँ होती हैं। क्योंकि उनको अगर सिंचाई करनी है, उनको खेती करनी है, उनको कोई फैक्ट्री लगानी है, औद्योगिक विकास करना है, उद्योग लगाने हैं, तो भी वो उन्हें क्या सबसे मेजर पार्ट है, उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो हमारा वाटर, ठीक है, पानी की उन्हें ज़रूरत होती है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जहाँ आसपास नदियाँ हैं वहीं पर हम रहें, वहीं पर हम क्या करें, अपनी फैक्ट्री लगाएं, वहीं पर क्या करें, हम अपने आगे जो उसी किनारे क्या करते हैं, सारे इंसान रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उस बस्ती का विकास हो जाता है और फिर बाद में वो नगरों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं आपसे। एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मैं आपको ट्रिक से, बिल्कुल टिप्स से मैं आपको लर्न करवा दूंगी। कुछ एक होंगे फैक्ट, वो आपको तो वैसे याद करने पड़ेंगे, बट मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस टाइप की जो आपकी नदियाँ हैं, ये भी नदियों का चैप्टर मैं अभी आपको कुछ देर में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी की काफ़ी वीडियोज़ डाल दी हैं, साइंस सीरीज़ की मैंने डाल दी हैं, बहुत सारी साइंस की वीडियोज़, प्लीज़ आप उनको देखिएगा और चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब देखिएगा, जैसे ये हमारी नदियाँ हैं, इसके आसपास के इलाके में क्या है, यहाँ पर लोग बसना और रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, ये जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अब देखिए, कुछ एक इमेजेस लगा रखे ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से पहाड़ों के बीच से नदियां हैं और यहाँ पर दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से जो लोग हैं वो नदियों के किनारे रहना शुरू कर देते हैं। अभी देखिएगा, ये तो आपको पता है, ये गंगा नदी है, ये कहाँ का, ये बनारस का, वाराणसी का, वहाँ का ये फोटो है। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पिक्स आप देख लीजिएगा। जैसे ताजमहल है, यहाँ से नदी जाती है, इस टाइप से ये इमेज है। यहाँ पे भी देखें नदी के किनारे कितने सारे देख रहे हैं, कितने सारे पॉपुलेटेड सिटीज़ हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखेगा, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, स्टडी बिल्कुल ईजी है। बस क्या करना है, आपको रिपीटेशन करनी है। रिपीटेशन करने से क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, और माइंड एक्टिव होने से क्या होगा, जो सारी की सारी बातें हैं ना बिल्कुल माइंड के अंदर डायरेक्टली फीड होते जाएंगे। ठीक है, आपको लर्न हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे नदियाँ, कौन सी नदियाँ हैं और कितने शहर हैं जो उस नदी किनारे बसे हुए हैं, और कौन से राज्य में ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है, अब हम हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जाते हैं, कहाँ है आपका हरिद्वार? उत्तराखंड के अंदर। पता होना चाहिए हमें हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अब हरिद्वार किस नदी के किनारे है? ठीक है, हरिद्वार में जाते हैं, हम कहते हैं ना कि हरिद्वार में तो हम जाके नहा के आए थे वहाँ नदी में, तो पता तो होना चाहिए ना हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो वो है आपकी गंगा। ठीक है, इससे आगे यूपी के कुछ एक जो सिटीज़ हैं वो देखिएगा, जैसे कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, वो है आपका कानपुर और वाराणसी। पूछ लेता है कि जो कानपुर और वाराणसी हैं किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। हरिद्वार तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। ठीक है, कि हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका, गंगा के किनारे। ठीक है, और जो कि कहाँ, उत्तराखंड के अंदर। अब इससे आगे चलते हैं हम यमुना। यमुना में सबसे इंपॉर्टेंट नई दिल्ली। जब भी कभी आप नई दिल्ली गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि यमुना नदी, तो आपने मेट्रो से अगर आप गए तो जरूर आपने यमुना नदी देखी होगी। ठीक है, आजकल क्या उसमें कूड़ा कचरा ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, तो वो मतलब उसका जो आकार है वो कम ही दिखाई देता, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसके अंदर इतना कूड़ा कचरा हो रखा है। इसमें काफ़ी मुहिम चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं इसको साफ करने की नदियों को, इसलिए कहते हैं नदियों में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ के उसमें एक्वेटिक एनिमल हैं वो भी तो इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं ना। तो देखिएगा, यमुना नदी किनारे सबसे मेनली पूछा जाता है नई दिल्ली, कि नई दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है, वो है हमारा यमुना नदी। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आगरा एंड मथुरा। तो हम देख लेते हैं सारे नाम। यमुना नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं यूपी के, वो है आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा। क्या, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा। 2 बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, बस। और गंगा और यमुना दोनों का जो संगम होता है उसे हम प्रयागराज कहते हैं। जहाँ पे आपका गंगा और यमुना का जो संगम होता है उसे हम प्रयागराज कहते हैं, जो कहाँ है आपका यूपी के अंदर है। अब इससे आगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है आपके? अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, इसके किनारे बसे हुए शहर हैं असम,
ठीक है। असम क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की साइड हो जाएगा, तो असम में कौन कौन से शहर हैं जो इस नदी किनारे बसे हैं? वो हमारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी एंड माजुली। माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है जो ब्रह्मपुत्र नदी से बना है वो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपके ये सिटीज़ हो जाएंगे आपकी? वो है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली एंड धुबरी, ठीक है। और महानदी कहाँ? आपके उड़ीसा के अंदर, इसके किनारे बसा हुआ शहर है हमारा कटक। कटक इंपॉर्टेंट भी क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक के अंदर है, ठीक है। ये भी हम याद करेंगे, बहुत ईजी ट्रिक से हो जाएंगे यार। अब कटक और संबलपुर दोनों महानदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए महानदी पे कौन सा डैम जो है ना वो बांध है वो बना हुआ है महानदी पर, ठीक है। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इससे आगे चलते हैं हम गोदावरी नदी पर कौन कौन से जो है हमारी सिटीज़ बसी हुई हैं, शहर बसे हुए हैं? महाराष्ट्र में है नासिक, नांदेड़ एंड आंध्र प्रदेश के अंदर राजमुंद्री। गोदावरी पे कौन कौन से बसे हुए हैं? नासिक, नांदेड़ एंड राजमुंद्री, ठीक है। इससे आगे कृष्णा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? विजयवाड़ा जरूर याद कीजिएगा, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इससे आगे सांगली आपका महाराष्ट्र के अंदर। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद करने हैं वो देखिएगा। हर चीज़ को हम ट्रिक से भी लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये चीज़ें हैं बस एक दो बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगी। मेरा मेन मकसद था आपको ये डेटा प्रोवाइड करवानी। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बुक है ये आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और जो डेटा है बिल्कुल एक्यूरेट इसके अंदर डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपके साथ वो शेयर करूँ, जहाँ कोशिश हो सके कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो उसको ट्रिक की हेल्प से मैं आपको लर्न करवाऊँ, ठीक है। अब फटाफट से देख लेंगे हम गंगा में क्या क्या पढ़ना है। हरिद्वार पढ़ना है, एक हमने पढ़ना है कानपुर वाराणसी। यमुना में पढ़ना है आगरा, मथुरा और जो नई दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे हैं। गंगा और यमुना के संगम से क्या बनता है हमारा? प्रयागराज, जो कि कहाँ है आपका? यूपी के अंदर। ब्रह्मपुत्र में पढ़ना है हमें माजुली द्वीप पढ़ना है एंड डिब्रूगढ़, ठीक है। महानदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ? आपका कटक के अंदर क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अब कैसे याद करेंगे राष्ट्रीय चावल जब हम कच्चे चावल खाते हैं तो दांत के नीचे करते हैं कटक कटक की आवाज़ आती है, क्योंकि कच्चे चावल कैसे खाए जाते हैं? नहीं डाइजेस्ट होते ना, तो कटक कटक की आवाज़ आती है। तो ऐसे ही हो गया ना याद कि चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ? कटक में। और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी। अब आगे गोदावरी में हो जाएगा आपका नासिक एंड राजमुंद्री, दोनों याद करना। इससे कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से याद कीजिएगा? विजयवाड़ा एंड सांगली, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। इससे आगे आपका कावेरी नदी के किनारे कौन से शहर हैं? देखिएगा सबसे पहले आपका देखिएगा श्रीरंगपट्टनम, जो कि आपका है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। एक मैसूर याद कर लीजिएगा। इससे आगे आप कीजिएगा इरोड की यहाँ पे हल्दी भी फेमस है, तमिलनाडु की ना, इरोड की हल्दी भी फेमस है, सो GI टैग मिला था हाल ही में। इरोड जो है आपका किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे है, कहाँ आपका? तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखिएगा नर्मदा में जबलपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि मेजरली पूछा जाता है। कहाँ आपका? MP के अंदर। यानी नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर, ठीक है। और फिर आगे कौन सा? होशंगाबाद। और गुजरात में कौन सा? भरूच, ठीक है। भरूच भी बोल देते हैं इसको। अब इससे आगे ताप्ती या तापी भी बोल देते हैं। तापी सूरत जो शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूती कपड़ों का भी व्यापार होता है, यानी पहले के टाइम में भी आज के टाइम में भी जो है ना आपका जो कपड़े की जो ज़्यादा मात्रा में जो उत्पादन होता है वो आपका सूरत के अंदर होता है, ठीक है। जो ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है जो बसा हुआ? ये तो आप सूरत ही याद कर लीजिएगा, इसको तो आप पढ़ो तो पढ़ लेना, बैतूल को MP, लेकिन सबसे मेन जो है वो आपका सूरत है, कहाँ है आपका? गुजरात के अंदर, ठीक है। कैसे याद करोगे कि रात में जो लोग तपेगा, यानी कि जो पढ़ाई करता रहेगा, मेहनत करेगा, जो तपेगा, उसी की तो सूरत सबसे अच्छी दिखेगी। कहने का ये मतलब कि रंग से या काले गोरे इन सब की बात नहीं है, यानी कि जो अच्छी जॉब लगेगा तभी तो लोग उसकी सूरत देखने के लिए वेट करेंगे। तो देखिएगा रात में जो तपेगा यानी दिन रात मेहनत करेगा, उसी की सूरत देखने के लिए लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे। तो क्या ना गुजरात, तापी एंड सूरत। इससे आगे सरयू, ये तो पता ही है आपको कि सरयू नदी किनारे कौन सा? अयोध्या। सबने बचपन में बाल राम कथा पढ़ी हुई है, उसमें सबसे पहला था कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था अयोध्या, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। कहाँ आपका? यूपी के अंदर। इससे आगे साबरमती, जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था। साबरमती नदी किनारे कौन सा? आपका अहमदाबाद, ठीक है, या गांधीनगर या फिर गुजरात, तो आपको सीधा डायरेक्टली याद हो जाएगा। इससे आगे आपका वैगई नदी किनारे के आपका मदुरई या मतुरई बोल लो, इसको तमिलनाडु के अंदर है आपका, मदुरई बोल रहे हैं, मतुरई बोल लो। अब इससे आगे राउरकेला फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जर्मनी की सहायता से यहाँ पर क्या किया गया था? एक प्लांट लगाया गया था, ठीक है, जर्मनी की सहायता से राउरकेला के अंदर। अब ये है आपका उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। इंडिया का उस टाइम में क्या था, जैसे आपका टिस्को है, टाटा स्टील, आयरन स्टील प्लांट है, ये लगाए जा रहे थे ताकि कुछ देश जो हैं वो भारत की मदद करें इसको आगे व्यापार बढ़ाने के लिए, जहाँ पर हम किस तरीके से लो ऑयल को प्राप्त कर सके, कोयला को, इन सबको मिलाकर हम किस तरीके से व्यापार कर सके, आयात निर्यात कर सकें, उसके लिए। तो उस टाइम में राउरकेला की हेल्प किसने की थी? राउरकेला के अंदर प्लांट लगाया गया था आपका, जर्मनी ने उसकी हेल्प की थी, ठीक है। उड़ीसा के अंदर है और
उड़ीसा के अंदर है। ये किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। ऐसे याद करो कि पहले के टाइम में क्या था, जो ब्राह्मण जो उच्च कैटेगरी, जो हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती थी ना, वो ब्राह्मण माने जाते थे। ब्राह्मण के पास पैसा ही बहुत होता था, ठीक है, क्योंकि वो दूसरों से क्या कहते थे, टैक्स लेते थे। तो याद हो जाएगा आपको कि ब्राह्मणी नदी के किनारे क्या है, राउरकेला, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए थे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने का तरीका है। ऐसा है गोमती नदी के किनारे। सबसे मेन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, वो आपका गोमती नदी के किनारे है, जो कि आप कहें यूपी के अंदर है, ठीक है। इससे आगे भी याद करें जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये आपका सारा यूपी के अंदर है। और यूपी में मेनली आपकी गोमती नदी है। इससे आगे राप्ती नदी, जो गोरखपुर, यूपी का जो गोरखपुर है ना, वो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। चंबल नदी के किनारे के पास ग्वालियर और कोटा कहाँ है आपका? राजस्थान में, जहाँ बच्चे क्या कहते हैं नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं कोटा में। ग्वालियर का आपका एमपी के अंदर है, ठीक है। तो याद करना चंबल नदी के किनारे कौन कौन से दो शहर बसे हैं? ग्वालियर एंड कोटा। इससे आगे हिंडन नदी के किनारे कौन सा? गाजियाबाद जो शहर है ना, वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और कहाँ है आपका? यूपी के अंदर आपका गाजियाबाद है। उज्जैन आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर, वो शिप्रा नदी के किनारे हैं। अब याद करेगा इसके जैन जो होते हैं, वो जैन ये क्या करते हैं, अपने मुंह के ऊपर भी मास्क लगा के रखते हैं, नंगे पैर चलते थे, किसी कोई उनकी वजह से किसी जीव जानवर को चोट ना पहुंच जाए, या जैसे उनके पैरों के तले कोई कीड़ी वगैरह जो होते हैं ना, ये ना मर जाए, तो क्या करते हैं, वो अपना जो फेस है, यानी कि वो अपना को छिपा के रखते आपने देखा होगा। जब जैन जिनका धर्म है वो जाते हैं रास्ते से, तो किस तरीके से नंगे पैर होते हैं और अपने फेस को कवर करके जाते हैं, तो शिप्रा यानी छिपा के जाते हैं। और सब लोग के मध्य से ही जाते हैं, तभी पता चलता है कि वो छिपा के जा रहे हैं अपना फेस, ठीक है। उज्जैन कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, शिप्रा। इससे आगे बेतवा कहाँ आपका? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन से दो शहर हैं? सांची एंड विदिशा, ये दोनों बेतवा नदी के किनारे हैं। अब इससे आगे यूपी के अंदर है आपका मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद याद कीजिए, जो रामगंगा नदी के अंदर है, ठीक है। मुरादाबाद का आपका मुरादाबाद एंड बरेली रामगंगा नदी के किनारे हैं। इससे आगे आपका मांडवी सबसे मेन है आपका, इसको याद कर लीजिएगा। जो मेन है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाता है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको लर्न करना, बट हम मेन तो याद कर सकते हैं। जैसे गोवा का मेन है, एक ही तो है, पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। अब जो राजधानी से पूछ रहा है कि गोवा की राजधानी कौन सी नदी के किनारे है, तो ये तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो पणजी आपका मांडवी नदी के किनारे। कहाँ है? मांडवी नदी के किनारे। अब इससे आगे मेन है आपका हुगली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में क्या है आपका? हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब इससे आगे है, इसमें बता दूं, हुगली नदी के अंदर भी एक अंडर वाटर जो पास बनाने के लिए, जैसे पुल हम ऊपर से बनाते हैं, इसे अंडर वाटर बनाने जाने की कभी भी बनाया जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे पंजाब के अंदर आपको पता है लुधियाना, जैसे हम बहुत ज़्यादा कपड़े, सर्दियों के कपड़े वगैरह लेके आते हैं। लुधियाना का आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इससे आगे मूसी नदी के किनारे, यानी कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद मेनली है तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश में आता था, अब तेलंगाना में है, ठीक है। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगे अभी, बस ये फिनिश होने वाला है। इंद्रावती नदी के किनारे कौन है? जगदलपुर, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। गुप्त काशी जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर है। अब इससे आगे मैं फटाफट हो जाता है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया था सारा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिएगा, अब इसमें आपको याद करना है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे है? जबलपुर करना है आपको, सूरत करना है, अयोध्या, अहमदाबाद, इससे आगे राउरकेला करना है, इससे आगे आपको करना है लखनऊ किस नदी किनारे है? गोरखपुर है, और इससे आगे करना आपको उज्जैन करना है, मुरादाबाद करना है, और इससे आगे सबसे मेन आपको पणजी और कोलकाता करना है, ठीक है। इससे आगे लुधियाना, हैदराबाद, बस ये करने हैं आपको इस स्लाइड्स के अंदर, है ना। कितने सारे तो मैंने कट करवा दे, वो नहीं आते एग्जाम के अंदर। बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम देखे गए हैं, उनके अंदर यही जो है बार बार रिपीट हुए हैं कि कौन सा किस नदी किनारे बसा हुआ है। अब कुछ फैक्ट आपको मैं बताती हूँ कि कुछ फैक्ट हैं आपके, कुछ विश्व की जो नदियां हैं वो, जैसे ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ग्लोब में इस टाइप से बीचों बीच से जो रेखा कट करती है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पर है, जो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, जो 23.5 डिग्री पर आपकी जो रेखा होती है, 23.5 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरीके से जो साउथ में जो आपके 23.5 डिग्री होती है, इसे क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और या फिर मकर रेखा। तो ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को काटती है, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है, यानी कि इससे बीच से होकर गुजरती है, और कौन सी ऐसी नदी है जो क्या है आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा को काटती है। तो ये सारा इसके अंदर बताया गया है। तो आपकी अफ्रीका की है, ये आपकी कोंगो नदी है। जो कोंगो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? दूसरी। और मुझे बताइएगा पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। और विश्व के अंदर ही एरिया वाइज दोनों के क्वेश्चन आंसर अलग अलग हैं। एक तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और एक एरिया वाइज सबसे लंबी नदी कौन सी, ये बताइएगा मुझे आप कमेंट करके।
अब इससे आगे देखिए, जो कोंगो नदी है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप के दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये किसको काटते हैं? भूमध्य रेखा को। याद करिएगा, भूमध्य रेखा को क्या करती है? 2 बार ये काटती है। अब याद कैसे करेंगे? भूमध्य यानी कि जो भूमि हमारे मध्य है वो क्या कर रहे हैं? कोंगो, कोंगो जाओ, गो जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी भूमि, ठीक है, जो हम सबके मध्य है ना, तुम लोग जाओ, हम तुम्हारी फैमिली के साथ रहेंगे, हमें तुम्हारी भूमि नहीं चाहिए। तो हो गया याद आपको? भूमध्य यानी गो, जाओ, तुम अपनी भूमि लेके यहाँ से जाओ, ठीक है। तो भूमध्य रेखा कौन सी नदी काट रही? कोंगो, ठीक है। कितनी बार? 2 बार आपकी। अब इसे नील नदी, आंसर यही था आपका, जो नील नदी पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है, ठीक है। नील नदी का उद्गम जो होता है भूमध्य रेखा पे से, जो विक्टोरिया झील है, जो विक्टोरिया झील होते हैं ना, वहीं से क्या होता है? नील नदी का उद्गम स्थल होता है। यह उत्तर की ओर बहते यानी ऊपर की, उत्तर यानी कि जैसे ग्लोब है, इसमें ये भूमध्य रेखा यहाँ से उत्तर की तरफ बहते हुए कर्क रेखा को भी पार कर देती है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये ऐसी रेखा जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित वो आपकी नील नदी होती है। इसे नाइल भी कहते हैं इंग्लिश में। अब इससे आगे लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है और ये क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। तब तक हमने क्या क्या देखा आपका? भूमध्य रेखा को कौन काटेगी? भूमध्य, लेके जाओ इस भूमि को यहाँ से लेके जाओ, गो, तो क्या हो जाए? कोंगो, ठीक है। और जो लिम्पोपो जो है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा को कौन काटेगी? आपकी लिम्पोपो नदी काटती है। और माही नदी, जो माही नदी हमारे इंडिया के अंदर है यानी मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर है, जो विंध्य सतपुड़ा जो श्रेणी है, जैसे इस तरफ से विंध्य है सतपुड़ा, उनके बीच से तो नर्मदा नदी जाती है, तो जो विंध्य जो श्रेणी है ना, वहाँ से जो माही नदी निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। फिर कर्क रेखा को काट कर कहाँ कहाँ जाएगी? वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहकर खंबात की खाड़ी, यानी अगर मैं इस टाइप से आपका मैप बनाऊँ ये वाला, तो गुजरात का जो ये पार्ट है ना, यहाँ से जाती खंबाती खाड़ी में वो गिर जाएगी, ठीक है। तो हमने ये सारा हमने ग्लोब के बारे में भी जान लिया कौन कौन सी मेन नदी है जो भूमध्य रेखा, कर्क एंड मकर रेखा को काटती है। अब इससे आगे आपके आता है, अभी तक आपकी वीडियो सिर्फ 16 मिनट में हमने क्या क्या जान लिया? इंडिया के जितने भी प्रमुख जो शहर हैं वो किस किस नदी किनारे बसे हुए हैं। अब हम जानेंगे कि जो पूरे विश्व के अंदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछा जाता है, अगर इनसे एक आधी बार अगर नहीं भी पूछा जाए तो यहाँ से तो जरूर पूछा जाएगा। जैसे पूछा गया था कि लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, एक पूछा गया था वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इस टाइप से, ठीक है। इसको हम देखते हैं फटाफट से, बहुत अच्छी ट्रिक है इनकी, ये समझ में आएगा। अब देखो, विश्व का है ये आपका, इंडिया का हमने कंप्लीट कर लिया है, जो मेजरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इससे आगे लंदन सबसे फेमस, वहाँ पे देखोगे ना आपने इस टाइप की एक वॉच भी लगी होती है, बहुत सारी आपने मूवीज़ में देखा होगा, और किस तरीके से बिल्डिंग के ऊपर कितनी बड़ी सारी वॉच लगी होती है, ऐसे ही इसकी ट्रिक है। देखिएगा, जो लंदन है वो कहाँ आपका? इंग्लैंड का। ये देश तो आप देख लीजिएगा, ये तो पता भी होगा आपको कौन कौन से कहाँ है। हमें सीधा किससे इनिशिएट करना है? शहर को और नदी को, दोनों को आपस में कंपेयर करके देखना है। फटाफट से देख रहे हैं हम। लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ? टेम्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लंदन जैसे ही हम जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो अभी बहुत सारी जो वॉल क्लॉक है ना, बहुत बड़ी वॉल क्लॉक एक वॉल के ऊपर लगी हुई है, हमने बहुत सारे मूवीज में भी देखा हुआ। तो कैसे लंदन में क्या करते हैं लोग? टेम्स पूछने की, यानी टाइम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे वॉल क्लॉक लगी हुई है। तो हो गया लंदन टेम्स। लंदन में कोई टाइम नहीं पूछता क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रीट पर क्या है आपका बहुत बड़ी जो है वॉल क्लॉक लगी हुई है, ठीक है। लंदन टेम्स कहाँ आपका? इंग्लैंड के अंदर। इससे आगे है बर्लिन जो शहर है वो आपको जर्मनी के अंदर, ये स्प्री नदी के किनारे, स्प्री बर्लिन। जैसे कोई बर्न हो जाता है, जैसे कोई जल जाता है, बर्न हो जाता है, उसके हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, फटाफट से स्प्रे करते हैं। जहाँ भी जैसे हम कहीं से जल जाते हैं तो एक स्प्रे नहीं आता, उसके ऊपर स्प्रे करता कि जल्दी से जो हमारा जो एरिया जो क्या था बर्न हो चुका, ताकि हम उसको क्या कर दोबारा से रिकवर कर सके। तो बर्लिन स्प्रे, बर्न हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? स्प्रे कर देंगे, बर्लिन स्प्रे, ठीक है। लंदन टेम्स, बर्लिन स्प्रे। इससे आगे वियना जो कौन सी नदी के किनारे है? देखिएगा, वियना आपका ऑस्ट्रिया के अंदर है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के अंदर है। और डेन्यूब, ऐसे कहते हैं ना कि किसी को हम कहते हैं कि डेन्यूब होता है जैसे डूब जाना, और ना क्यों जा रहे हो तुम वहाँ पे? डूब जाओगे ना, क्या है? वियना से हम लेंगे ना, डेन्यूब से डूब जाना, ना वहाँ नहीं जाना, डूब जाओगे। वियना डेन्यूब। एक दो बार इसको आप समझोगे ना, इसको आप पढ़ोगे तो ये ट्रिक ऐसे माइंड में सेट हो जाएंगी कि आप कभी भूलोगे नहीं। जब भी वियना आएगा, इतना सोचने चाहते हैं, वियना ना पे जोड़ देना, डेन्यूब अपने आप निकल के आएगा, दैट्स इट। इससे आगे बगदाद है आपका, टिग्रिस, ठीक है। अब जो होते हैं ना दाद, यानी जो दाद को हम देखेंगे दादा के साथ, बगदादा भी बोल सकते हो। जैसे जो बगदादा हैं यानी कि जो दादा हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे, जैसे चूँकि बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसे कहते हैं ना कि जो बचपन और बुढ़ापा एक ही चीज़ है, यानी बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं? बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, जो दादाजी हैं हमारे, यानी कि काफ़ी एज्ड हो चुके हैं, वो तो क्या करते हैं? वो बच्चों की तरह रीस करने लग जाते हैं कि ये चीज़ बच्चे के पास और मेरे पास बन, यानी बच्चों की तरह रीस करना, ठीक है, उसकी कॉपी करना, इमिटेट करना, ठीक है, उसकी नकल करना। अब इसे आगे देखिएगा, बगदाद यानी दादाजी क्या करेंगे? रीस करेंगे, टिग्रिस।
टिग्रिस, टिग्रिस, बगदाद टिग्रिस। इससे आगे आपका काहिरा, हीरा, हीरा ले आप, काहिरा, हीरा चाहिए, हीरा कहाँ मिलेगा, नील नदी, या फिर ऐसे करो हीरा कैसा चाहिए, नीले कलर का, हमने नीले रंग का हमें क्या चाहिए, हीरा चाहिए। तो काहिरा कहाँ है आपका, मिस्र, मिस्र के अंदर, जैसे हम इजिप्ट भी बोल देते हैं। और क्या चाहिए हमें, हीरा चाहिए, कैसा, नीला नीला, हमने हीरा चाहिए। हो गया आपको ये लर्न सारे, दोबारा देखिएगा। लंदन टेम्स, बर्लिन स्प्री, वियना डैन्यूब, बगदादा दादा रीस टिग्रिस, काहिरा हीरा कैसे कलर का चाहिए, नीला, ठीक है, नीला। इससे आगे है आपका रोम, रोम रोम। देखो जब भी टाइगर, टाइबर, जब भी हम टाइगर देखते हैं ना, हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हम इतना डर जाते हैं, कैसे यहाँ से हमारी जान बचा के भागे, ठीक है। तो टाइगर को देखेंगे तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। तो देखिएगा रोम जो है आपका वो इटली के अंदर है, और किस नदी किनारे है, वो उधर पूछा गया है कि जो रोम है आपका इटली के अंदर है, किस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे हैं। तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं टाइगर को देखकर, ठीक है। पेरिस फ्रांस के अंदर, सीन, अब इसमें कैसे याद करेंगे कि हम किसी की रील्स करते हैं, सीन, ऐसा कोई सीन देख लिया हमें मूवी के अंदर, हमने ऐसा कोई सीन देख लिया, चाहे रील्स के अंदर देख लिया, कि वो हम दोबारा उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड नहीं चला, जैसे कोई सॉन्ग है आपका, उसको क्या करते हैं, दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं खुद। तो कोई सीन देख के हम क्या करते हैं, हम भी रील्स करते हैं कि भाई मैं भी तो ऐसे कॉपी करने की कोशिश करूँगी, मुझे भी ऐसे ड्रेस चाहिए, मुझे भी ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, मुझे भी ऐसा साउंड चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सीन देख के हम रील्स करने की कोशिश करते हैं। पेरिस फ्रांस के अंदर है, सी नदी किनारे है। लाहौर, लाहौर तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान के अंदर है, रावी नदी के किनारे, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कराची भी आपका पाकिस्तान के अंदर है, ये है आपका सिंधु नदी के किनारे। इससे आगे है सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक आपकी, वो है आपका बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर है, डैन्यूब नदी के किनारे। अब इसे कहेंगे हम बच्चों कहेंगे, देख कि वो बूढ़ा है, वो भी पेस्ट कर रहा है, यानी कि टूथब्रश वो भी पेस्ट कर रहा है, तू डूब के नहीं मर जाता, तू क्यों नहीं करता भाई सुबह उठ के। बच्चों कह रहे हैं कि तू भाई तुम्हें भी तो करनी चाहिए ना, सुबह उठ के पेस्ट डेली की डेली तुम्हें टूथब्रश से पेस्ट करनी चाहिए। देखो बूढ़ा होकर भी पेस्ट कर रहा है। हो गया याद, बूढ़ा पेस्ट हंगरी के अंदर, वो है आपका डैन्यूब नदी के किनारे। इससे आगे आपका मैड्रिड स्पेन, जो मेन है वो करवा देती हूँ, और जो नहीं है उसको फटाफट से मैं आपको रीड करते चलती हूँ। मैड्रिड आपका स्पेन के अंदर है, मेंजियन नदी के किनारे। पर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, स्वान नदी के किनारे, ठीक है। न्यूयॉर्क, ये मेन है आपका, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका के अंदर है, हडसन के किनारे। अब क्या है आज के टाइम में, न्यू क्या है हमारे पास, सन, जैसे न्यू है अभी सन बनाया है, SUN सन, ये बनाया किसने भी, चाइना ने बनाया, अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है इसने। तो अभी क्या ट्रेंड चला है, लोग अपने जो भी कंट्री, जो भी देश है, वो क्या कर रहे हैं, अपने नए नए सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपना सन बना रहे हैं वो, यानी न्यूयॉर्क हडसन। इससे आगे पूछा गया था वॉशिंगटन किस नदी के किनारे है, पोटामैक नदी के किनारे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इससे आगे मिलान, मिलान आपका इटली के अंदर है, पो नदी के किनारे है। इससे आगे बार्डियाक्स फ्रांस के अंदर है, गैरोनी नदी के किनारे हैं। इससे आगे नांटेस अब फ्रांस के अंदर है, लायर नदी के किनारे है। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम, ली हार्वे, ली हार्वे जैसे हमने बताया ना, पेरिस किसके आगे, सीन नदी के किनारे ना, ऐसे ली हार्वे भी एक ऐसा शहर है जो फ्रांस के अंदर है, सीन नदी के किनारे। इससे आगे सेविले स्पेन के अंदर है आपका, एंड ग्वादल क्वीवर के किनारे, ठीक है। इससे आगे देखिएगा आप, इससे आगे सामने है आपके ब्रेमेन, हैम्बर, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन करवा देती हूँ। मेन है आपका, इससे आगे एक और नाम नहीं याद करना पड़ेगा, जो आपका कंबोडिया के अंदर है, मैकोंग नदी के किनारे है, ठीक है। अब कैसे याद करोगे कि आपको पेन चाहिए, पेन जैसे बोलते हैं ना, पेन, हाँ, यानी कि मुझे पेन चाहिए, क्या चाहिए, मेकोंग, मेको भी चाहिए, क्या चाहिए, पेन चाहिए, तो नाम नहीं कहा हो जाएगा, मेकोंग के अंदर, ठीक है। इससे आगे मेन आप याद कर लीजिएगा, जो बैंकॉक है थाईलैंड के अंदर, चाओ फ्राया, जैसे बैंकॉक में बोलते हैं ना कुछ खाने की चीज़ें, चाओ फ्राया, फ्राई करके कुछ खाते होंगे ये, ठीक है। तो बैंकॉक कहाँ है आपका, थाईलैंड के अंदर, चाओ फ्राया इस नदी किनारे है वो। इससे आगे पोर्टलैंड आपका USA के अंदर, कोलंबिया नदी किनारे हैं, ठीक है। कुछ मेन थे, फिर से मैं दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से आपके मेन हैं। इसमें याद कीजिएगा लंदन, बर्लिन, वियना, बगदाद, काहिरा, रोम, पेरिस, लाहौर। इससे आगे कराची है आपका, बुडापेस्ट है, और इससे आगे याद कीजिएगा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, और इससे आगे देखिएगा आप, इससे आगे कीजिएगा आप ये वाला कीव, कीव यूक्रेन के अंदर है, नीपर नदी किनारे, ठीक है। इससे आगे देखिएगा आप आपका बैंकॉक एंड नाम्पने, ठीक है, ये याद कीजिएगा, ये आपका जो विश्व के जो प्रमुख नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो हैं ये। इससे आगे है आपका, देखिएगा इससे आगे है आपका वैंकूवर, वैंकूवर कनाडा के अंदर आपका, फ्रेजर नदी के किनारे है, मॉन्ट्रियल, ये याद कीजिएगा, जो मॉन्ट्रियल है आपका कनाडा के अंदर है। अब इससे याद आता है कि जैसे एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ऐसे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। मुझे बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि ओजोन से रिलेटेड है, या फिर वो आपका किसी जलवायु से रिलेटेड है, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था पर कनाडा के अंदर, ठीक है, इसलिए मॉन्ट्रियल नाम की जगह पर हुआ था, इसलिए उसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रख दिया गया। तो
जो आपका कनाडा के अंदर है, ये सेंट लॉरेंस जो नदी है इसके किनारे है, ठीक है। इससे आगे आपका बस यही थे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेरे को करवाने थे कि यहाँ पे कौन कौन से शहर हैं जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। देखिएगा अब तक मैंने आपको कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं कि भारत के कौन कौन से प्रमुख शहर थे, जैसे लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है आपका। और इस तरीके से जो दिल्ली है वो कहाँ है, प्रयागराज किन दो नदियों के संगम से होता है, ये सारा बता दिया मैंने आपको। और यही बताया कि नदियों के किनारे शहर बसते क्यों हैं, इसका मेन रीजन क्या था वही मैंने आपको बता दिया। इसे कुछ मेजर फैक्ट मैंने आपको बताया है कि कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। इससे आगे हमने पढ़ा कि विश्व के प्रमुख जो शहर हैं वो कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे ना, यानी बाहर से जो लोग हैं वो जो आर्य हैं वो बाहर से है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे नदियों के किनारे ही उन्होंने बसना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ काम करेंगे हम वो जल से ही तो वो आपूर्ति हमारी कंप्लीट होएगी ना, यानी जो हमारी नीड है मेनली जो नेसेसरी है वो हमारे लिए वाटर है, ठीक है। तो इसीलिए जो शहर होते हैं वो क्या करते हैं, नदियों के आसपास जो घनी आबादी जो है ना आपको नदियों के आसपास ही वो मिलेगी आपको। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, अगर आप भारतीय से नहीं बनेगा ना, जो भारत की जो नदियां हैं उनसे नहीं बनेगा तो विश्व से तो आपको जरूर बनेगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और कौन सी नदी आपका मकर रेखा को काटती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने कोशिश की है आपको ट्रिक से याद करवाने की, जो मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट, सिर्फ उनको याद कर लीजिएगा। डेटा बहुत है, ऐसे फालतू में हमें डेटा याद नहीं करना, सिर्फ हमें कहना स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी, वो चीज़ें लर्न करनी है जो हमें लगता है कि हाँ एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो वो ऐसे बन सकता है, ठीक है। हमें इसको ऐसे लर्न करना है। अब इससे आगे मैं कंप्लीट आपको एक रिवर का चैप्टर करवाऊंगी, जिसमें आपको कंप्लीट मैं आपको रिवर करवाऊंगी, जैसे अंदर गंगा की है, ब्रह्मपुत्र है, आपकी सिंधु है, और जो प्रायद्वीपीय भारत की यानी जो पेनिसुलर की जो आपकी गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा नदी है, ये सारी की सारी मैं आपको अच्छे से लर्न करवाऊंगी, कंप्लीट मैं टॉपिक करवाऊंगी। तो आप ये वीडियो देखिएगा, साइंस की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखे हैं, प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा, चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।